पेशेंट आया, कहता डॉक्टर साहब मेरे को याद नहीं रहता। मैंने कहा अच्छा क्या याद नहीं रहता मुझको बताओ। कहता याद ही नहीं रहता तो क्या बताऊं, बोलो। अच्छा मान साहब, आपने भाभी जी से 3 बार शादी क्यों की अलग अलग मौकों पे? क्योंकि लव मैरिज थी। पहले तो हमने कर ली, फिर घर वाले आने शुरू हो गए, तो मेरे घर वालों ने फिर एक शादी की, फिर तीसरी शादी उनके घर वालों ने, और लिखी भी 3 थी मेरे को, मैंने नहीं पता थी किस तरह होनी। पर अच्छी बात है, एक ही के साथ 3 हो गई। पीछे से देख लेता कौन आया हुआ, इधर आके एक्सप्रेशन ओए ओए ओए। आप अपने मुंह की जिप बंद करेंगे जरा? तो जो तुम्हारे मुंह का पजामा खुला हुआ है वो। अगर पजामा खुला है तो बीच में नाड़ा डलवा दो फिर। शट अप। कपू, एक दिन मुझे एक्चुअली डॉक्टर बनना है। तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप कर लो, मैं अगले हफ्ते तुम्हें डॉक्टर बनाऊंगा, डॉक्टर को नर्स। सुनो, आप मुझे तंग मत करो, मैं जा रही हूँ बर्थडे के लिए। अरे जाने की क्या जरूरत है, अब मैं अपना बर्थडे रख लेता हूँ इधर। क्या हो गया? बर्थडे रखता नहीं है, होता है। कुछ कुछ होता है, लॉटरी तुम नहीं समझोगी। वैसे भी मैं तुम्हें बताना भूल गया, आज मेरा बर्थडे तो है। आज? लेकिन आपने बताया आपके बर्थडे जून में है। जून में था, मैंने फिर एप्लीकेशन दे के फेब में शिफ्ट करवा लिया। तुम शाम को फ्री हो? मतलब हम लोग पहले कैंडल लाइट डिनर करते हैं, उसके बाद फिल्म देखने चलेंगे, क्या बोलती हो? 2 टिकट? हाँ ठीक है, मैं फिल्म के लिए आपके साथ आ जाऊंगी। पक्का? हाँ। कप्पू, तुम्हारा बर्थडे तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तुमने मुझे बताया, तुम्हारे पापा की शक्ल नेवले जैसी, मैंने खुद ही अंदाजा लगाया ना। आग लग गई, आग लग गई। कहाँ कहाँ? मेरी प्लानिंग पे। इतना तो सेट मैक्स पे सूर्यवंशम नहीं आती जितना तुम्हारी लाइफ में आ चुकी है। चल भाग यहाँ से। अरे मैं तो भाग जाऊं, लेकिन कोई लड़का मारे तब ना। हम तो तुझे लड़का ही मानते हैं। अरे आपको पता है पहले ये फ्रेंच कट दाढ़ी रखती थी। आजा। हेलो, मारी छोरी छोरों से कम है क्या बेटी? तुझे जितनी लंबी दाढ़ी रखनी है रख, हम किसी से डरते हैं क्या? तुम फ्रेंच कट की बियर्ड रखती थी? मैं ना फ्रेंच का थप्पड़ भी रख देती हूँ। फ्रेंच कट थप्पड़ होता नहीं, फ्रेंच किस होती है। क्यों सिद्धू साहब? मेरे को बता रहे थे, कहते फ्रेंच कस बड़ी मजेदार चीज है। सिद्धू साहब, आपने हमें तो कभी बताया नहीं, हमें तो शेर ही सुनाते रहते हो आप। पापा, आप अपना काम करो जाके। ओके, हाँ काम करता हूँ। हाउ आर यू लॉटरी? लॉटरी, आज शाम को तुम क्या कर रहे हो? आपका मुंडन करा रहे हैं। आया बेटे, आया, मैं आया है। चलो मैं जा रही हूँ, मैं आपके बर्थडे पार्टी के लिए आ जाऊंगी, ठीक है? ओके। बर्थडे पार्टी? तुमने तो कहा था तुम्हारा बर्थडे अप्रैल में आता है। वो तो तुझे अप्रैल फूल बनाया था मैंने। तो फिर मैंने जो गिफ्ट दिया था वो क्यों रख लिया तुमने? पता है लॉटरी, कप्पू ने मुझे रिटर्न गिफ्ट में एक सोने की चेन दी थी। What? सोने की चैन? मैं इसे चैन से सोने ना दूं? सोने की चैन मैं इसको क्यों दूंगा? ये तुम्हें भड़काने के लिए ऐसा बोल रही है लॉटरी? नहीं, सच में सोने की चेन दी थी और बोला था आई लव यू जानू। लॉटरी, लॉटरी ये आधा सच बोल रही है। मैंने जा कहा था, नू नू इसने खुद घुसेड़ा है। कप्पू, कभी तो कुछ अच्छी बात कर लिया करो। आज शाम को क्या कर रही हो? जो तुम बोलो। जाके मोटरसाइकिल चलाओ। लेकिन मुझे चलानी नहीं आती, तुम सिखा दो। चलानी नहीं आती ना, तभी तो गिरेगी, तेरे घुटने पे चोट लगेगी, भाग के बाहर नहीं आया करेगी कप्पू कप्पू करती। कप्पू ऐसे नहीं बोलते हैं। सुनो, सरला हमारे साथ आते तो प्रॉब्लम क्या है? देखो लॉटरी, एक कटोरी दाल में ना एक भी कंकड़ आ जाए, सारा खाने का मजा खराब हो जाता है। यहाँ तो कंकड़ पनीर में घुस रहा है। तुमने मुझे पनीर कहा? ओहो, मुझे अब समझ आया आपको क्यों नहीं बुलाती है। उसने आपको कंकड़ बोला और मुझे पनीर। वेरी गुड, ब्यूटी विद ब्रेन। तुम कम बोलो, मैं भी देखती तुम कैसे जाती हो कप्पू के साथ। ऐसे 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 तो। अगर लॉटरी तुम गई ना कप्पू के साथ, मैं तुम्हें हॉस्पिटल से निकलवा दूंगी। लॉटरी तुम डरो मत, मैं पूरा हॉस्पिटल सोसाइटी से निकाल दूंगा। मैं जा रही हूँ फिल्म देखने। हाँ। मैं और शर्मा जी, दिल ही देते रहते, कभी बिल भी दे दिया करो। ये देखो 1275 रुपए फटाफट दे दो। 1275 क्या? तू लॉटरी के सामने बदतमीज आदमी। राउंड फिगर ले पूरा 1500। ये हुई ना बात। ये ले 10 और 5 15 रुपए। 100 तेरे को शाम को देता हूँ।
उधार तो मैं ले नहीं पाऊंगा, मुझे लगता है बदला ही लेना पड़ेगा अब। जो लेना है बाद में लेना, आज कप्पू और मैं फिल्म देखने जा रहे हैं। कपूर मैं नहीं, हम और हम दोनों। चल आज सरला तुझे पिक्चर मैं दिखाता हूँ, आजा। शुभोना की बोली साला बोली। शुभोना निकल रही। अरे भी सीरियस। आज सरला तुझे पिक्चर मैं दिखा। शक्ल देखी अपनी आईने में, चला फिल्म दिखाने मुझे। ए पाजी गलती मेरी है, 4 आने के मुर्गी को 12 आने का मसाला लगा दो ना, दिमाग खराब हो जाता है। यही बात है पाजी। और लॉटरी पिक्चर तुम्हें मैं दिखाता हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे उसके बाद पूछने की? ये हुस्न मैंने सेकंड प्रायोरिटी के लिए मेंटेन किया क्या? फ्रिज में रखी हुई दाल नहीं हूँ मैं, जो कुछ नहीं मिला तो इसको गरम कर लो। देखो, मेरे यहाँ होते हुए तुम्हारी कोई दाल गलने नहीं वाली। हेलो हेलो, यहाँ अंदर सारे घर में दाल जल रही है और तू गलने की बात कर रही है, हैं? अरे मैंने आपसे कहा था 2 सीटी के बाद गैस बंद कर दीजिएगा। बेटे मैंने बड़ी कोशिश की, मेरे को सीटी बजानी नहीं आती। देख बेटे, अरे कुकर की सीटी होती है। वो मैंने फेंक दी, घर में जवान बेटी है, कुकर की सीटी बजेगी अच्छा लगेगा? चंदू, औकात में रह के बात कर। लॉटरी तुम्हारे साथ पिक्चर देखने नहीं जाएगी। तुम ऑफर नहीं कर सकते उसको ये। पापा इसे मुझे भी ऑफर दिया था। हाँ तो बेटे ले लेना चाहिए था ना, मैंने तेरे को कितनी बार कहा है, पिक्चर जाना, चाट खाना, मोबाइल रिचार्ज कराना, इन सब के लिए तेरा बाप मर चुका है। बाहर से ही करवाया करिए सब कुछ, ठीक है? कैसे बाप है तुम? ऐसे बाप है हम। गलत हो ना, है ना? मुझे अच्छा बाप बना दो, ऐसे शादी कर लो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। हाथ जोड़ता हूँ? इतने पैसे जोड़े होते ना, अच्छा सा मुंह लगवा के घूमते आप। चलो लॉटरी, हम चलते हैं। हेलो, लॉटरी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी, लॉटरी तुम मेरे साथ चल। क्यों? 1 मिनट, आपके साथ लॉटरी क्यों जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? नहीं जाएगी, क्या प्रॉब्लम है? अपनी शक्ल देखिए आपने। एक काम करो, आप बाहर जाओ, बाहर महंगी गाड़ी खड़ी है एक, उसके नीचे आओ, टायर का निशान आपके फेस पे आएगा ना, स्ट्राइप्स वाला मुंह अच्छा लगेगा। शट अप। चलो हम लेट हो रहे हैं, चलो बेबी, चलो चलो। What? सॉरी स्वीटी, सॉरी आई मीन जानू, जाओ। तुझे वक्त कहने की क्या जरूरत है? सिर्फ अच्छा तो मुझे 3 बार हार्ट अटैक आ जाता। ओके गेट अप। शोना, गो गेट रेडी, वी आर गेटिंग लेट। यार हो क्या? कप्पू, मैं इससे ज्यादा सुंदर तैयार होके आती हूँ। कपू, तुम ये टिकट मुझे दे दो। गेट अप। उतार, चल मैं चलती हूँ। हाँ अरे वाह भाई, मुबारक हो कपू, तुम्हारी नानी चलने लगे। ए बोबड़े, क्या बहुत जबान चलने लगी है तेरी। हाँ बोबड़े? कान खोल के सुन लो दोनों। बोबड़े? मैं हरिद्वार जा रही हूँ, मेरे पुत्र का ख्याल रखना, समझे? अच्छा सुन पुत्र, 1000 का छुट्टा है तेरे पास? हाँ बिल्कुल है, बिजनेसमैन आदमी, लोगों की तरह टाइम तो नहीं वेस्ट करता हूँ इंटरव्यू कर करके। ला, ये ले। हाँ नहीं, पूरे है ना? 1000 का नोट तो दे दे। वो तो कब के बंद हो गए, तुझे पता नहीं? बिजी आदमी है ना, बिजी आदमी। गिलास धोने से फुर्सत मिले तो जाके न्यूज देखे। हानी तू जा रही, मेरे को कुत्ते को कुछ खर्च करने के लिए दे। अरे मेरा पुत्र, ये ले, ये रख तू। थैंक यू। अरे मैं भी आपके बेटे जैसा ही हूँ, तो मेरे को भी दे दीजिए 100-200। हाँ हाँ क्यों नहीं। ऐसे कौन पेमेंट करता है भाई? हाँ? ये ई पेमेंट आपने सुनी थी ना? क्या? ये आई पेमेंट है, ये लेटेस्ट वर्जन आया है। अच्छा हुआ ये खुद हरिद्वार चली गई, वरना मैं छोड़ के आता। बहुत अच्छे, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे भाई, बहुत ही अच्छे, मजा आ गया भाई। थैंक यू सो मच, आपने मुझे अप्रिशिएट किया। एक पढ़ा लिखा प्रिंसिपल ही पढ़ा लिखा डॉक्टर की बात समझ सकता है। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे क्या बोलते हैं कि मोहल्ले में जब बंदर आए तो कुत्ते ही देख के भौंकते हैं। बाहुबली 2 देखी आपने? ओए ओए क्या फिल्म है, पहले सीन में हीरो आता है ये। बेवकूफ क्या आदमी। हुआ भाई?
कोई बताने की जरूरत नहीं है, हम वही तो देखने जा रहे हैं। तो मेरे बताने से पिक्चर थोड़ी बदल जाएगी नहीं भाई। नहीं नहीं बतानी यार, सारी स्टोरी बता दोगे तुम। नहीं, ड्रामा रिवील नहीं करना। बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल ड्रामा नहीं करना। रिवील नहीं। इन्होंने तो 6 साल अपनी बेटी को रिवील नहीं किया था। कह रहे थे मैंने वहम पाला हुआ, फिर कहते हैं एलियन पाला, बाद में पता चला बेटी पाल रहे हैं। यार ये कहाँ तुम सरला की बातें बीच में कर रहे हो? जाके देखो तमन्ना बाहर क्या नहाई है भाई झरने। मेरे को वहां थिएटर में ठंड लगी। ओए! तेरे को कहा नहीं बातें करनी तमन्ना भाटिया की। तमन्ना सिर्फ मेरी है। ओए, ओए, तमन्ना के बारे में कुछ नहीं कहना, तमन्ना मेरा है। डॉक्टर साहब आप जाके कहीं सिलेंडर पे सब्सिडी लो। कहाँ तमन्ना के सपने देख रहे हैं आप? बाहुबली 2 मैं देखने जाऊंगा, वो भी लॉटरी के साथ। नहीं नहीं नहीं, लॉटरी तो तब लगेगी जब पता चलेगा ना कटप्पा ने बाहुबली को मारा क्यों हुआ क्या? यार, नहीं बताना, नहीं बताना तुम्हें क्या है। ड्रामा रिवील नहीं करोगे तुम। ओए यार आपकी पैंट फट जानी, आपकी सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ। नहीं तो ये ड्रामा रिवील हो जाता। थैंक यू। ओए! होता है। एक मिनट मेरी बात सुनो सर, मैं फिल्म देखो आप, उसमें होता है कि कटप्पा आता है बाहुबली के पास। तू हॉस्पिटल है, मैं तेरे को बताऊंगा। नहीं बताना, ड्रामा रिवील नहीं करेगा। नहीं बताना। बाबा सीधा आ जा, और सीधे हो जा बाबा। इतनी जोर से छाती क्यों पीट रहा है इसकी? नहीं बताना। हॉस्पिटल से एक बात याद आई, हॉस्पिटल में पता चलता है जो बाहुबली की माँ है वो उसकी माँ नहीं, उसकी माँ कोई और है। एक मिनट इधर आओ, इसको कोने में ले जाके सारी स्टोरी सुन लो। मैं लॉटरी के साथ जाके देखूंगा। जाओ डॉक्टर साहब। एक मिनट, लॉटरी सारी स्टोरी बता, ऊंचे ऊंचे बता। लॉटरी के साथ एंड तक बताएगा। होता ही है, एंड बता देता बचाओ। हूँ। होता ही है। अगर तुमने बोला, अगर तुमने ना बोला, मेरे को नहीं पता कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, लेकिन मेरे को पता मैंने तेरे को क्यों मारना है। खबरदार अगर तूने बोला तो। बोलना तो है, बताएगा। सुन लो यार, सुन लो, लॉटरी के साथ पिक्चर देखने जा रहे हो, तुमने कौन सा ध्यान से पिक्चर देखनी, सुन लो। ओए! ओए सुना, सुना पिक्चर, सुना, मैं तेरा साथ हूँ। एक सुना, सेकंड, सुना पिक्चर, एक सेकंड, ए! सुना पिक्चर, सुना, सुना। हाँ करो यार इतना, अभी पैंट फाड़ गई तेरी। सुना पिक्चर। मैं कहता हूँ Back up! एक मिनट मेरी बात सुन सर, एक मिनट। इसको बांधो इधर। चलो एक सेकंड प्लीज प्लीज। अब क्लाइमैक्स तो रिवील हो ही गया है। सुनाओ, सुनाओ पिक्चर, हम तुम्हारे साथ हैं। सुनाओ। एक मिनट, वो अभी अभी आया है, ठीक है? मेरे साथ रहोगे ना तो कल को फिल्मों में भी आ जाओगे, उसके साथ रहोगे तो दोनों जाओगे। मैं तुम्हारे साथ है क्योंकि मैं लालची है। तुम मेरे को पिक्चर दिखाओ, मैं तुमको पॉपकॉर्न खरीद के देगा। इनसे पूछो कभी खुद खाए हैं इन्होंने? कपिल शर्मा और कपूर शर्मा, तुम मुझे लेकर जाओ, मैं तुम्हें चाय भी पिलाऊंगा। वाह केतली जैसे मुंह वाले, मेरी बात सुन, मैं लॉटरी के साथ जा रहा हूँ, मैं तेरी चाय और क्या तुम लोगों के पॉपकॉर्न करने जा रहा हूँ। शट अप। पॉपकॉर्न से याद आया, मैं पॉपकॉर्न खा रहा था, उसी में पता चलता है कटप्पा ने बाहुबली को हमारे हाथ से। तेरे को क्या नहीं पता? डॉक्टर साहब एक काम करो आप, ये ऐसे नहीं मानेगा, चाकू लेके आओ, आज ऑपरेशन मैं करता हूँ। एक मिनट बस, मेरे से ना तमीज से बात किया करो। शट अप। बस ऐसे बात करो, ये ठीक है? मैं आपको बोलूं ऑपरेशन की जरूरत तो नहीं है बिल्कुल। हाँ। अपना भी दिमाग लगा लो, बाहुबली 2 आई नहीं है तो मेरे को कैसे पता होगा? मैं बच्चे कर रहा था, आई वॉज किडिंग। आपने टिकट पे फिल्म का नाम नहीं पढ़ा था? नहीं मेरे को क्या, कोई सी भी हो देख लेंगे। अरे यार इनको फिल्म से क्या मतलब, इनको तो लॉटरी से मतलब है, फ्लर्ट करने से मतलब है। हाँ। वैसे मतलब तो मुझे भी लॉटरी से ही था, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी साजिश थी कि आप लोग वहां जा ना पाए। क्या तेरा फोकस लॉटरी पे है? एक मिनट डॉक्टर साहब, चंदू आप लोग पहले एपिसोड से वेटिंग लिस्ट में हो, ये आते ही अपनी टिकट कंफर्म करवाने की सोच रहा है। अच्छा। इसको जो करना करो, डेथ कर दो इसकी। इसका बाहुबली 2 बनाते हैं। चलो इधर ले आ जाओ, जाओ। इसका 3 बनाओ। ले जाओ डॉक्टर साहब। मेरा क्या, मैं डॉक्टर साहब दिस चलो चलो चलो। ओह लॉटरी। चलो कप्पू, मैं तैयार हो गई। इतना तैयार होने की क्या जरूरत थी? तुम फिल्म देखो कि फिल्म का हीरो तुम्हें ना देखने बैठ जाए।
चलो चलते हैं। एक मिनट। लॉटरी मेरे साथ जाएगी जगह। लॉटरी मेरे साथ जाएगी। पापा मैं फिर किसके साथ जाऊंगी? तू उधर जाएगी। शर्म नहीं आती? तेरा बाप यहाँ पे फ्लर्ट कर रहा है। आजकल के बच्चों में संस्कार ही नहीं है कोई सिद्धू साहब। लॉटरी आओ पिक्चर देखने चलते हैं। किधर देखने चलते हैं? लॉटरी मेरे साथ जाएगी। क्या मेरे साथ? टिकट तो मेरे पास है। गेट आउट। चलो लॉटरी। पप्पू कुछ भी हो जाए लेकिन फिल्म देखने तो मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। शर्म नहीं आती? यहाँ पे बाप खड़ा है और तू पराये मर्द के साथ फिल्म देखने के लिए जा रही है, हैं? एक खानदान की इज्जत का सवाल है। मैं आपके लिए कैरेमल पॉपकॉर्न ले आऊंगी। तो ठीक है फिर लार्ज लाना, क्योंकि खानदान की इज्जत का सवाल है। चलो पप्पू। चलो 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 आगे बढ़ो। चलो शाबाश। चलो लॉटरी। पागल कहीं। लॉटरी मेरे साथ जाएगी। लॉटरी मेरे साथ जाएगी। चलो लॉटरी। चढ़ा। अपनी जगह से हिलेगा। रुक जाओ। क्यों नहीं हिलना अपनी जगह से? क्या हो गया? नानी तू तो हरिद्वार चली गई थी। मेरी ट्रेन छूट गई। ये टिकट दे मुझे। फिल्म तो मैं सिद्धू साहब के साथ जाऊंगी देखने के लिए। शैरी, लेट्स गो। कम ऑन शैरी, लेट्स गो। तो सोचते हैं मैं टिकट का भूखा हूँ? ये क्या किया आपने? आज मैं वो करने वाला हूँ जो तुम लोग अक्सर किया करते हो। टिकट भी ले गया। आप सबको बता दूं, बहुत सारे लोग जानते हैं जो मान साहब को सालों से फॉलो करते आ रहे हैं। ये कुछ नए बच्चे बैठे हैं, इनको बता दूं कि मान साहब ऐसी शख्सियत है, ऐसी ऐसी जगह पे परफॉर्म कर चुके हैं जहां पे शायद किसी कलाकार को मौका ही नहीं मिला है या बहुत ही मुश्किल से मिलता है। जैसे न्यूयॉर्क में मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में मान साहब परफॉर्म कर चुके हैं। वेम्बले में परफॉर्म करने वाले पहले पंजाबी सिंगर हैं। और रॉयल एल्बर्ट हॉल पाजी, वहां पे तो मतलब एक एक बार इन लोगों को मौका मिलता। आपने बैक टू बैक 2 शोज किए थे ना वहां पे? जी सैटरडे और संडे 2। तो पहले क्या बात है। तो पाजी जब आप दूसरी बार रॉयल एल्बर्ट हॉल में परफॉर्म कर रहे थे, तब आपने सोचा था एक दिन हमारे शो में आने का मौका मिले? हाय हाय। मैं ऐसे ही अभी क्या खुद ही मजाक करते रहते हैं, खुश हो जाते हैं। आने का मौका नहीं, मेरी खुशनसीबी मैं समझता हूँ कसम से। मेरी खुशनसीबी बड़े बड़े आर्टिस्टों की, बड़े बड़े कलाकारों की, बड़े बड़े दुनिया के दिग्गज जो है अपने आप को, वो भी इस जगह पे आने को सब ही लव यू। इतना बड़ा मंच, ये मंच नहीं ना सरपंच बना दिया। आज सिद्धू साहब नहीं है तो लड़कियां देखो घुटने निकाल के बैठी उनकी चेयर पे। अब वो देखेंगे। देखो 4 देवियां बैठी हैं उनकी उसे सिंहासन पे। मान साहब आपको देवियां लग रही, मुझे तो बहुत खूबसूरत लड़कियां लग रही। नहीं, बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं आप चारों ही। सोफा ना तोड़ देना सिद्धू साहब का। पर एक्चुअली चारों मिलके भी इतना वजन नहीं डाल रही होंगी जितना अकेले सिद्धू साहब ने डाला। अभी हाल ही में मान साहब ने नशे के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी है, बहुत सारे लोग मान साहब को सपोर्ट कर रहे हैं और मान साहब बहुत खूबसूरत काम करते हैं। आप अगर आपके कहने पे, आपकी इस मुहिम के जरिए अगर हमारे नौजवानों का नशा जो है वो छूट जाता है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई बात हो नहीं सकती। मान साहब अभी ये जो एल्बम आप रिलीज कर रहे हैं, मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शकों को भी बताएं वो क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है पूरा। इसका कॉन्सेप्ट है पंजाब में कितनी तरह के केमिकल्स, कितनी तरह के नशे जो इस वक्त तैनात हो चुके हैं हमारे लोगों को, बच्चों को जो लगी हुई है जी, उससे उसको बाखबर करना है। तो मान साहब का ये जो वीडियो है उसमें यही दिखाया गया कि मान साहब फ्लैशबैक में जाते हैं और उस छोटे से भगत सिंह को पूछते हैं कि तूने जिस भारत का सपना देखा था वो शायद वैसा नहीं है, तो उनको प्रेजेंट में लेके आते हैं। जब वो आके देखते हैं कि मैंने जिस भारत की कल्पना की थी वो इससे बिल्कुल उल्ट है, काफी सारी चीजें हैं जो गलत हो रही हैं, जो नहीं होनी चाहिए। सो बड़ा ही खूबसूरत एल्बम, उसके लिए बहुत बहुत बधाई मानता हूं। मान साहब अभी तो आपके साथ एक कंप्लीट पूरा बैंड होता है। जब आप शुरुआती दिनों में गाते थे तब भी आपके साथ इतने साजिंदे होते थे? उसमें 3-4 लोग होते थे, एक मैंडोलिन बजाने वाला, एक ढोलक वाला और कभी कभी अब हारमोनियम उठा के लेके जाते थे। ओके। और एक दफा मैंने ऐसी शादी का प्रोग्राम था। अच्छा।
और कहते यार स्टेज तो है नहीं है, इस गड्ढे पे बैठ के गाओ। वो जो जिसके आगे बैल बांध के संभाल बैल बांधते, हाँ, बैल की जगह उन लोगों ने बंदे बिठा दिए कि ये उठ ना जाए। तो फिर आपने वहां पे बैठ के परफॉर्म किया? हाँ जी हाँ, मैंने गाना शुरू किया, उधर से एक कैमरे वाला था जो बाहर से आया हुआ था, अच्छा। तो फोटो खींच रहा था। तो कहते यार तू इसकी फोटो क्यों खींच रहा है, ये जो हमारे मेहमान आए हुए हैं इनकी भी फोटो खींचो। कहता मैं नहीं खींचूंगा, इसकी खींचूंगा। वो थोड़ा जिद कर बैठा। अच्छा। तो उनके जो परिवार में थे कोई जो मामा या कोई जो खास करके जो प्राहुणा होता है, ज्यादातर जीजे होते हैं। जीजे जीजे जीजा। तो जीजे ने उसको पकड़ लिया, उसकी तार तुर खींच गई। अच्छा। तो उसके साथ भी जो आदमी आए थे वो भी उनका ही था। अच्छा। तो लड़ाई शुरू हो गई। जो हमारे जहाँ बैल बंधे होते हैं वहां जो बंदे वहां से बैठे हुए थे वो उठ गए और मैं नीचे। क्या बात है, मान साहब आए हुए हैं, क्या बात है। ओह क्या मान बात साहब इसको इज्जत ना दे, इसके पिंपल हो जाते हैं। बैठी मान साहब। थैंक यू। इसका बड़ा मजे, मतलब क्या पीछे से देख लेता कौन आया हुआ, इधर आके एक्सप्रेशन ओए ओए ओए। आप अपने मुंह की जिप बंद करेंगे जरा? तो जो तुम्हारे मुंह का पजामा खुला हुआ है वो। अगर पजामा खुला है तो बीच में नाड़ा जलवा दो फिर। शट अप। अच्छा, आज मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूं कि सारी जिंदगी मेरे को यहाँ पर अपमान मिला है, सबको पता ही है। और आज पहले दिन मेरे को मान साहब मिल रहे हैं। ओए होए। आपको चरण स्पर्श। चंदन जी, ओ बहुत चंदन। बहुत बहुत अब तेरे 2 पिंपल निकलेंगे मान साहब, 2 बार उठे तेरे लिए। अच्छा, सरनेम उनका है मान, तो तुम्हें कैसे मिल गया? मतलब है इनके घर में तो आपको पता है रेड पड़ी सर, आप वहां पे भी कुछ नहीं मिला, सिर्फ एक्सप्रेशन ही मिले हुए। सोता सोता भी ऐसे करता रहता, ओए होए होए रात पै गई। क्या जाता है, दिन निकल आया तो कहता ओए होए दिन हो गया। तेरा कुछ है मतलब? तो मेरे पास एक्सप्रेशन है तो मैं देता हूँ, जिसके पास नहीं है वो दे ही नहीं पाते। मेरी फिल्म देखना, उसमें तुझे पता चलेगा। अच्छा, मैं मान साहब को बता फिरंगी आ रही है। फिरंगी में मैंने सीन देखे हैं तो मुझे बताया गुरिक ने। अच्छा। कहते कमाल है यार, एक तो फिटनेस आपकी, अब बता। और उस अदायगी जो उसने मुझे बताया कि मान साहब। बहुत ही कपिल ने कमाल की। रेड जो है पैसे वालों के घर में पड़ती है। अभी तो मुझे हैरानी है, तेरी तो चीनी में चीटियां नहीं पड़ती, तेरी रेड कहाँ से पड़ गई? वो तो मेरी इंटेलिजेंस है मान साहब, वो मैंने चीनी के डिब्बे पर नमक लिखवाया हुआ है। अच्छा। पर चीटियां कंफ्यूज हो जाती हैं। अच्छा बैठ चंदू 2 मिनट। थैंक यू। ये चुटकुला तूने मुझे 22 साल पहले भी सुनाया था। तब भी मुझे इतनी हंसी नहीं आई थी। तुझे नहीं लगता ये बातें पुराने नोटों से पहले बंद हो चुकी हैं? ओ मेरे मालिक, मेरे मौला, शुक्र है आपको नोटों का पता है। अगर आपको पता है तो मेरा उधार क्यों नहीं चुकाते आप? खैर शर्मा जी छोड़िए, मैंने छोटे लोगों से पैसे लेने बंद कर दिए हैं। अब मैं मान साहब के साथ कोलैबोरेशन करने जा रहा हूँ। क्या करने जा रहा है? कोलैबोरेशन करने जा रहा हूँ। तू जा कहीं जाके ब्रश कर। तू कौन तू? मेरे को 2 मिनट मान साहब के साथ बात करनी है। क्या बात करनी तुम्हें? वो 100 बिजनेस की बातें होती है बड़े लोगों की, आप क्यों पूछ रहे हो? करना क्या चाहता है बता। हम म्यूजिक में पार्टनरशिप कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आपने गाना गाना है, मैंने पीछे कोरस देना है। नहीं, तेरा स्पीकर जैसा मुंह, इसका मतलब तू कोरस दे देगा? शर्मा जी देखो, क्या गाने में क्या पार्टनरशिप करेगा तू? मैंने पीछे म्यूजिक देना है। ओए होए। कैसे? मैं अभी डेमो देता हूँ। माइक देना ये था। हेलो हेलो। अपना मान साहब जी, मैं ना मुंह से ढोलकी भी बजा लेता हूँ। ओए होए, मुंह से ढोलकी बजा ले। तबले जैसा मुंह बजाएगा ही। लो जी, लास्ट मान साहब के लिए एक छोटी सी हीर पेश करने जा रहा हूँ मैं। एक काम कर। छोटी सी हीर। छोटी सी हीर। हीर तो कब की बड़ी हो गई। सुन मेरी बात, ये ना एक कफ की एक मेडिसिन आती है, वो खाएगा तेरी ढोलकी अपने आप बंद हो जाएगी। ये ढोलकी थी नहीं पहले, तो मैं तुझे बताऊं। ये मैं तुझे बड़े सालों से बोल रहा हूं, तूने कॉलेज टाइम में भी किया था। हाँ जी। हीर यार पहले हंस पड़ते, कुछ करने दो पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। इसको कहते हैं टैलेंट। कुछ भी नहीं कहना फिर भी ताली और हंसी। जब किसी की बहुत ज्यादा इंसल्ट होनी होती ना, तो उसके पहले ऐसा लाफ्टर आता है।
थैंक यू वेरी मच। क्या बात है। अच्छा, मैंने सुना है कि रांझे ने कभी किसी पे हाथ नहीं उठाया था, पर अगर आज होता ना तेरे पे उठाता वो। बीच में जो सुर लगा ना फटे मुझे का। मान साहब आपका आशीर्वाद मुझे मिल गया, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच, मेरा जीवन सफल हो गया। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ यहाँ पे एज ए चंदन प्रभाकर, चंदू चाय वाला नहीं, ऐसे चंदन प्रभाकर। अच्छा मेरी बात और सुन। कपिल शर्मा जी प्लीज मुझे बोलने दीजिए, मैं एक सीरियस मिनट बात पहले करने मेरी जा बात रहा हूँ प्लीज। तुझे तो आशीर्वाद मिल गया, जो उनके हाथ में गंदा चमेली का तेल लग गया उसका क्या? प्लीज। हाँ, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि गुरदास मान साहब हमारे पंजाब की वो शान है। यही एक ऐसे सिंगर हैं जिनको दादा भी पसंद करता है और पोता भी पसंद करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही तूने, वेरी गुड। आई एम सो प्राउड ऑफ यू चंदू। मुझे पता नहीं था तुझे इतनी अकल है। अच्छा, लेकिन मुझे पता था कि आपको इतनी अकल नहीं है। थैंक यू। अच्छा मान साहब, हमें अपने भाभी जी से, मंजीत जी जो मान साहब की बेटर हाफ है, आपने उनसे 3 बार शादी क्यों की अलग अलग मौकों पे? मतलब क्योंकि लव मैरिज थी। अच्छा पहले तो हमने कर ली, अच्छा। फिर घर वाले आने शुरू हो गए, यार आपने कर तो ली है, चलो अब ये दुनियादारी को दिखाने के लिए जी अब घर में आओ, उधर घर अच्छा। में करेंगे। तो मेरे घर वालों ने फिर एक शादी की, ओके। फिर तीसरी शादी उनके घर वालों ने, पेके वालों ने, मायके वालों ने, कहते इधर भी होनी चाहिए। अच्छा, तो फिर उधर हुई 3 शादियां होगी। इस चक्कर में 3 और लिखी भी 3 थी मेरे घर। ज्योतिषी ने कहा था कि आपकी 3 शादियां होंगी, मैंने नहीं पता थी किस तरह होंगी। पर अच्छी बात है, एक ही के साथ 3 हो गई। ओ जावो नी कोई मोड़ ले आवो नी, मेरे बाल ले गया पुट के। अल्लाह करे मेरे बालों में जुए हों। अल्लाह क्या करे, मेरे बालों में तो हैं ही। ओ अल्लाह करे मेरे बालों में जुए हों, खून चूसे उसका जो ले गया। पेशेंट आया कहता डॉक्टर साहब मेरे को याद नहीं रहता। मैंने कहा अच्छा क्या याद नहीं रहता मुझको बताओ। कहता याद ही नहीं रहता तो क्या बताऊं बोलो। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा अच्छा मेरे को जोक सुनाता है। कल तक है टक टक टक। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं ये आप? मैं हवाई जहाज उड़ा रहा है। ये एयर होस्टेस खड़ी हुई हैं 3 पीछे। आप गाना गा रहे थे, आप तो बातें सुना रहे थे। पेशेंट आया कहता बातें है नहीं नहीं, ये हवाई जहाज का हैंडल है। इसको मैं मोड़ता हूँ तुम्हारी तरफ चढ़ा दूँ हवाई जहाज। आप तो बातें सुना रहे थे। डॉक्टर है, पेशेंट। हाँ मैं बातें ही सुना रहा था क्योंकि मान साहब आए हुए हैं। तो पर आप म्यूजिकल आदमी हैं। मैं म्यूजिकल एक किस्सा सुना रहा था जो मेरे साथ आज सुबह हुआ। मान साहब के पास हो, आके मिलो आप। हाँ जी, दिस इज डॉक्टर मशहूर। अरे ओ, चाय वगैरह कोई, चाय वगैरह, चाय कोई,
चाय वगैरह आप पियेंगे या मैं इनके सिर पे फोड़ दूं? ये कौन सा तरीका है मान साहब से मिलवाने का मेरे मैंने को? मिलवाया, आप खुद रहे, आपने लुंगी पैंट पता नहीं क्या क्या पहन के, और वो मंदिर गए थे आप, वहां से उठा लाए ना ये। मैं गुरुद्वारे से लाया हूँ, ओके? मान साहब बैठिए। मान साहब, दिस इज डॉक्टर मशहूर गुलाटी, LBGD। LBGD? या LBGD मतलब? लौंडा बन गया डॉक्टर। ये ऑर्केस्ट्रा नहीं है, भागो यहाँ से। आइए सर, बैठिए। थैंक यू। यू नो, मेरे को शुरू से सारे कहते थे कि ये लौंडा क्या बनेगा, अच्छा, डॉक्टर बन गया। ओए, ताली। मान साहब, आप यहाँ बैठे हुए हैं और मैं कपिल शर्मा इनको पंजाब में ढूंढ रहा था। बताओ, 7 दिन हो गए मेरे को। सिद्धू साहब नहीं मिले वहां पे? सिद्धू साहब तो अरे he is total looking beautiful today. I like this kind of Sidhu साहब। ठोको। हाँ, सो मान साहब, मैं पंजाब में आपको ढूंढ रहा था, आप मिले नहीं। आप कब गए थे, पंजाब गए थे आप? नहीं, मैं इनको नक्शे में ढूंढ रहा था, ओके? कि इधर है, जलंधर के पास होंगे। डॉक्टर साहब वो लेने आए आपका, वो लेके चले। क्या मजा मिला तेरे को यहाँ से यहाँ करके? या तो तुम लेके जाते इसको, ऐसा छेड़खानी नहीं, चुपचाप अपनी जगह पे चलो। मान कह रहे थे कुछ? मैं तो कुछ कहता हूँ, मेरा काम है कहना। ओए होए। आप गाते हैं, मैं कहता हूँ। वहां पे क्या होता है, हमारा एक बिजनेस है वहां पे, जहाँ पेंडू इलाके होते हैं। क्या इलाके होते हैं? पेंडू। ग्रामीण, तुमको ये भी नहीं पता पेंडू क्या होता है? जो गांव के इलाके होते हैं। अच्छा। पेंडू यू आर। वहां पे जो जहाँ कड़ाके की सर्दी पड़ती है, कड़ाके की सर्दी, वहां पे हम रजाइयां गर्म करने का काम करते हैं। एंड इट्स अ फ्री सेवा। अच्छा है, शर्तें लागू होती हैं बस। कौन सी शर्तें? शर्तें यही, किसी को हाई स्पीड अगर रजाई गर्म करानी हो तो मामूली सी फीस लेते हैं, क्योंकि वो हमको मूली खानी पड़ती है पहले। मतलब मूली खाई, रजाई में गए तो डुब 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 20 मिनट में रजाई गर्म। डॉक्टर साहब आपको शर्म आनी चाहिए एक्चुअली। नहीं, क्यों आनी इतने चाहिए? बड़े आदमी यहाँ पे बैठे और आप ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं आएगा शर्म, क्योंकि मैं डॉक्टर है। गैस वगैरह की बात करना तो फिर डॉक्टर मेरे लिए क्या शर्म है भाई? और मूली और मामूली थोड़ी चलती है। एंड मान साहब, यू वोंट बिलीव, जब भी मैं आपका गाना सुनता हूँ ना तो मेरा दिल बॉल 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 कर उठता है। बल्ले 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 हो गया, ओके? बॉल बॉल होएगी तभी तो मैच होएगा। कौन सा मैच? अभी होएगा। मान साहब गाना गाते हैं, आप डब्ल्यू वगैरह, लेट्स हैव अ लिटिल मैच। सिद्धू साहब भी नहीं आए, थोड़ा सा मैच वगैरह करते हैं। आए आए, लेट्स हैव अ गुड मैच। या होए 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 होए। ये मेरे मामा जी हैं, यहाँ तक। आइए, बैटिंग आप कीजिए।
व्हाट अ मैच। नाचने के बहाने इधर आपने चीटिंग की, ऊपर मगर वाला लगी सब फिर भी देख- नहीं। यहाँ फिर भी नहीं लगी, लानत है आप पे। क्योंकि मैं दूर था ना। तो और इसके ऊपर चढ़ के लगाएंगे आप? 100% लग जाती अगर ऐसा होता तो। लानत, शर्म नहीं चाहिए आपको? बेइज्जती करवा दी आपने मान साहब के सामने हमारी। थैंक यू सो मच, आज मेरा तो काम है। वाह, मान साहब, क्या जिंदादिली, ये जियो। जो भी है, एज ए डॉक्टर मेरे कुछ फर्ज बनते हैं। तो मैं आपका टेस्ट करेगा, हार्ट टेस्ट। ये क्या मतलब हुआ? ये हेलमेट पहन के क्या कर रहे हैं आप? टेस्ट मैच खेलेंगे। क्योंकि इनका जो दिल है ना, वो तो पंजाब में है। ओह, अच्छा, वहां जाके करेगा। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates